12 जून 2025 को हुए अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट B7878 सीरीज के हादसे को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। इस हादसे में 275 लोगों की जान चली गई। हादसा किस वजह से हुआ, इस बात की कोई जानकारी अभी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है। ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है, जिसमें तकरीबन 1 साल का वक्त दिया गया है। इसी दौरान याद दिलाते चले कि आखिर हादसा हुआ कैसे। अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 1:38 दोपहर में टेक ऑफ करती है, उड़ान भरती है और 1:40 पर मेडिकल कॉलेज के मेस पर जाकर गिर जाती है, जिसके बाद प्लेन आग के गुब्बार में तब्दील हो जाता है। इस पूरे हादसे में 275 लोगों की जहां जान चली गई, तो वहीं प्लेन में सवार एक यात्री इसमें सुरक्षित बच निकला। अब इसी घटना को लेकर एक हैरान कर देने वाली बात ये पता चली कि घटना से पहले ही इसकी चेतावनी दी गई थी। इस पूरे मामले पर जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज इब्राहिम ने ABP न्यूज से बात की और कहा, एयर इंडिया में काम करने वाले क्रू सदस्य अगर फ्लाइट में टेक्निकल खामी बताते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। वहीं अब इस मामले में एयर इंडिया का बयान सामने आया है। एयर इंडिया को लेकर के एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। इससे पहले आपको बता दें कि इब्राहिम ने क्या कहा। इब्राहिम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। हमें उम्मीद है कि इस पत्र पर संज्ञान लिया जाएगा और ये भी मांग की गई है कि इसकी CBI जांच हो। उन्होंने कहा कि हम इस सार्वजनिक बयान के माध्यम से ये रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं कि दुर्घटना पहले से ही आने वाली आपदा थी, जिसके बारे में चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। हमने एयर इंडिया लिमिटेड और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को ड्रीमलाइनर B7878 सीरीज विमान में मौजूद तकनीकी खामियों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को बार बार उजागर किया था, लेकिन हमारे वक्तव्यों को नज़रअंदाज किया गया, दबाया गया, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ये कहना है जनरल इब्राहिम का। इब्राहिम ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि हम 2 कैबिन क्रू सदस्य एक अन्य ड्रीमलाइनर से जुड़ी 14 मई 2024 की एक घटना बताते हैं। ये घटना VTANQ से जुड़ी हुई है, जिसमें गंभीर आरोप लगाया गया कैबिन क्रूज पर, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने विमान में हो रही तकनीकी खामियों की शिकायत की थी। इब्राहिम कहते हैं कि गंभीर घटना को लेकर जब सच बोले तो हमें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की गई। अंततः सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पायलट और कैबिन इंचार्ज की ओर से शुरू में ये पुष्टि की गई थी कि फ्लाइट AI-129 जो कि मुंबई से लंदन के दौरान दरवाजा L4 मैनुअल मोड में था, जिससे स्लाइड राफ्ट खुल गया था। हमने इसी सच्ची घटना को दोहराया, लेकिन उच्च अधिकारियों ने हम पर बयान बदलने का दबाव बनाया और जब हमने इनकार किया तो हमें नौकरी से निकाल दिया गया। इब्राहिम ने अपने बयान में ये बताया कि कैसे एक अन्य ड्रीम लाइनर में तकनीकी खामी हुई, जिसके बारे में सच बोला गया, शिकायत दी गई, लेकिन एयर इंडिया ने उसे टाल दिया, उस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि बयान बदलने का दबाव भी दिया। इब्राहिम कहते हैं कि जो विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ, इसके लिए भी पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। ये सभी को मालूम था कि ड्रीमलाइनर में मौजूदा तकनीकी खराबियां हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। इब्राहिम ने आगे कहा कि इस घटना के कई सारे गवाह मौजूद थे, जिसमें कैप्टन भी शामिल थे, लेकिन उनके बयान को जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये साबित करता है कि तकनीकी खामियों को छुपाने की कोशिश की गई। अगर इन खामियों पर समय पर ध्यान दे दिया होता तो 12 जून को हुई घटना को टाला जा सकता था। इस बयान से एक बात साफ है कि एयर इंडिया में लापरवाही की वजह से 275 लोगों की जान चली गई।
इब्राहिम आगे अपने बयान में कहते हैं कि इसके बाद हमने डीजीसीए से इस पूरे मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वहां पर भी मामला गंभीरता से नहीं लिया गया, केवल औपचारिक चर्चाओं का वादा किया। हमने अपने खर्चे पर दिल्ली जाकर 6 सितंबर 2024 को डीजीसीए के समक्ष तथ्यों को सामने रखा, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। हैरत की बात है कि इतना बड़ा संकेत पहले ही दे दिया गया था, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई एयर इंडिया की तरफ से नहीं की गई। जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज इब्राहिम ने अपना बयान दिया है, जिसमें ये बताया कि कैसे एयर इंडिया में बार बार खामियां निकलने के बावजूद उस खामी को दबा दिया जाता था। अब इस पूरे मामले में आपको बताते हैं कि आखिर एयर इंडिया का क्या कहना है। एयर इंडिया ने इस मामले में कहा, कैबिन क्रू के इन सदस्यों को उनके दुर्व्यवहार और व्यवहार तथा जांच के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी को गलत तरीके से बताने के लिए बर्खास्त किया गया था। लैंडिंग के बाद विमान का दरवाजा खुलते समय आपातकालीन स्लाइड सक्रिय होने की जांच शुरू कर दी गई थी। अब इसमें विमान कंपनी का क्या कहना है, ये भी बड़ा सवाल है। आखिर बोइंग इस पर क्या कहती है, जिसका ये विमान है। दोनों पूर्व कर्मचारियों को उनके बयानों पर पुनर्विचार करने के लिए कई उचित अवसर दिए गए, जो अनजाने में दिए गए थे। जैसे कि जांच में पता चला, जांच में स्पष्ट था कि स्लाइड को तब तक सक्रिय नहीं किया जा सकता जब तक कि दरवाजे निष्क्रिय या मैनुअल मोड में न हो। डेटा, तस्वीरें, वीडियो और साथ ही तीसरे पक्ष के विशेषज्ञों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। बोइंग और एयर इंडिया दोनों की तरफ से ही अपने शिकायतों पर सफाई दी गई। अपनी अपनी शिकायतों पर उन्होंने संज्ञान लिया और सफाई दी कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी गलती थी, उन्होंने गलत बयान दिया। तो वहीं जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि कई बार बोइंग ड्रीम लाइनर में तकनीकी खामियों की जानकारी दी गई है डीजीसीए को भी, एयर इंडिया को भी, लेकिन उसके बावजूद भी खामियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और शिकायतों को बार बार टाला गया। अब इन दोनों में से आखिर सच कौन बोल रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जनरल सेक्रेटरी जॉर्ज इब्राहिम के इस बयान ने एक बात तो साफ कर दी है कि एयर इंडिया में कहीं ना कहीं लापरवाही के संकेत जरूर मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो यकीनन ये न केवल कंपनी के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़े संकट का चिन्ह है। एयर इंडिया से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में अब एयर इंडिया की साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं।